हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं कंजंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं और कंजंक्शन का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पे दिया स्कार्सली और हार्डली दिया है। स्कार्सली और हार्डली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। स्कार्सली और हार्डली के साथ ही गाइस क्या लगता है, वेन लगता है। यहाँ पे दिया स्कार्सली हार्डली इज फॉलोड बाय वेन, इसके साथ ही क्या लगेगा, वेन लगेगा। यहाँ पे दिया स्कार्सली हैज आई एंटर्ड द रूम व्हेन आई हर्ड अ सिरिक। ठीक है, फिर यहाँ देखो क्या दिया है। यहाँ दिया हार्डली हैड आई एंटर्ड व्हेन द डोर अलार्म बज्ड। तो यहाँ देखो हार्डली साथ क्या लगा है, व्हेन का प्रयोग किया गया है। अगर इस सेंटेंस में स्कार्सली आए या हार्डली आए उसके साथ ही क्या लगाना, आपको व्हेन लगाना है। ठीक है, दूसरा रूल देखते हैं। रूल नंबर यहाँ पे सेकंड दिया है, दो दिया है। दो का मतलब यद्यपि होता है, दो के साथ यट लगता है। जैसे दो ही इज वर्क हार्ड, यद्यपि वह बहुत परिश्रम करता है, यट फिर भी ही फेल्ड, वह असफल हो जाता था। मतलब कि वह बहुत परिश्रम किया फिर भी वह क्या हो गया, असफल हो गया। ठीक है, तो अगर दो दिया है तो दो के साथ ही आपको क्या लगाना है, कंजंक्शन यट का प्रयोग करना है। यहाँ पे देखो रूल नंबर थर्ड दिया है। रूल नंबर थर्ड में दिया नो सूनर। नो सूनर साथ गाइस देन का प्रयोग किया जाता है। अगर नो सूनर दिया तो क्या लगेगा, देन। यहाँ दिया नो सूनर डिड दे रीड देयर देन इट बिगेन टू रेन। जैसे वे वहाँ पढ़ें तैसे क्या हो गई, वर्षा शुरू हो गई। तो कहने का मतलब ये, अगर सेंटेंस में नो सूनर दिया है तो उसके साथ क्या लगेगा, देन लगेगा। ठीक है, आगे देखो। यहाँ दिया है नॉट ओनली। रूल नंबर 4 है, क्या कर, नॉट ओनली। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग होता है। अगर नॉट ओनली दिया है तो उसके साथ क्या लगेगा, बट आल्सो लगेगा। जैसे यहाँ दिया नॉट ओनली डिड ही हेल्प हर, ना उस कह रहा है, कहने मतलब होता हुआ उसकी मदद ही नहीं किया, बट आल्सो बल्कि ड्रॉप्स हर होम सेफली, उसको सुरक्षापूर्वक घर छोड़ा। ठीक है, आगे देखो। रूल नंबर 5 है, यहाँ दिया लिस्ट दिया है। लिस्ट इज नेगेटिव, लिस्ट एक नेगेटिव वर्ड होता है। सो ओनली शुड इज यूज्ड नॉट। कह क्या रहा है कि लिस्ट क्या है, एक नेगेटिव है, वर्ड होता है। इसके साथ ही सिर्फ आप क्या यूज करोगे, शुड का प्रयोग करोगे, नॉट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल दिया, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। कह रहा कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा न हो तुम असफल हो जाओ। यहाँ पे देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे देखो, अगला रूल देखो क्या दिया है। यहाँ दिया है रूल नंबर 6 है, बोथ इज कंप्लीटेड सॉरी कॉम्प्लीमेंटेड बाई एंड नॉट बाई एज वेल एज। कहने का मतलब ये है कि बोथ के साथ हम कंजंक्शन एंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एज वेल एज का प्रयोग नहीं होता। अगर बोथ दिया है तो बोथ के साथ ही क्या लगेगा, एंड लगेगा। जैसे यहाँ दिया बोथ रीना एंड मीना आर गुड एट सिंगिंग। कह रहा कि रीना और मीना दोनों क्या सिंगिंग में क्या है, गुड है। यहाँ पे देखो आगे क्या दिया, यहाँ पे दिया सो साथ एज लगता है। तो सो का एज का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करें नेगेटिव सेंटेंस में। वेयर एज मैंने जबकि एज एज का प्रयोग यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। तो वेयर एक मिनट समझो, सो एज का प्रयोग किस सेंटेंस में होता है, नेगेटिव सेंटेंस में। और एज का प्रयोग होता है पॉजिटिव सेंटेंस में। यहाँ पे देखो, शोभा इज नॉट सो रिच एज हर सिस्टर। शोभा उतनी अमीर नहीं है जितनी कि उसकी सिस्टर है। तो यहाँ देखो सेंटेंस हमारा क्या है, नॉट लगा, नेगेटिव है। तो नेगेटिव में क्या लगेगा, सो एज लगेगा। शोभा इज एज रिच एज हर सिस्टर। शोभा उतनी अमीर है जितना कि उसकी बहन है। तो यहाँ सेंटेंस पॉजिटिव है, इसीलिए देखो यहाँ पे एज एज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखो। यहाँ देखो 8वां रूल है, यहाँ पे दिया अदर। अदर के साथ प्रयोग क्या होता है, देन लगता है। अगर अदर दिया तो वहाँ क्या लगेगा, देन लगेगा। रोमा हैज नो अदर क्लेम देन हर वेल्थ। ठीक है, समझ में आया। अगर अदर आया तो अदर के साथ क्या लगता है, देन का प्रयोग होता है। आगे देखो, रूल नंबर 9 है, द वर्ड रीजन इज नॉट फॉलोड बाय बिकॉज
बट बाय दैट। अगर रीजन आया तो रीजन के साथ आप क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। यहाँ दिया द रीजन वाई ही डिडंट गो वाज दैट हिज फादर वाज नॉट वेल। तो कहने मतलब ये है कि आपको बिकॉज नहीं लगाना है रीजन के साथ ही, आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है। अगर रीजन आया तो रीजन के साथ देखो क्या लगा है, दैट लगा है। ठीक है, आगे देखो। यहाँ दिया बिकॉज डिनोट्स रीजन। जो बिकॉज होता है वह कारण को दिखाता है, इन आर्डर दैट डिनोट्स पर्पज। और जो यह इन आर्डर दैट होता है यह पर्पज को दिखाता है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है स्नेहा वेंट टू द रेस्टोरेंट। जो स्नेहा थी वह रेस्टोरेंट गई, बिकॉज मैंने क्योंकि सी वाज हंग्री, क्योंकि वो भूखी थी। रीजन क्या था, अच्छा स्नेहा का रेस्टोरेंट जाने का रीजन क्या था, क्योंकि वो भूखी थी। इन आर्डर दैट मतलब होता है या पर्पज दिखाता है। राम वेंट टू गोवा, राम गोवा गया, इन आर्डर दैट ताकि ही माइट सी या मिस्टर रमेश, यहाँ पे मिस्टर होना चाहिए, मिस्टर रमेश, ताकि वह मिस्टर रमेश से मिल सके। ठीक है, आगे देखो। यहाँ पे 11 वाला रूल दिया, वर्ड सच एज डिफाइन ट्रीट डिस्क्राइब रिगार्ड डिफिक्ट पोर्ट्रे मेंशन इटसी फॉलोड बाय एज। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर रिगार्ड दे दे, क्या क्या आना चाहिए, जैसे ट्रीट आ जाए, डिस्क्राइब आ जाए, रिगार्ड आ जाए, डिपिक्ट आ जाए, पोर्ट्रे हो, मेंशन इटसी, इनके साथ हम एज का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दिया है गंगाधर वाज ट्रीटेड एज ए क्रिमिनल। गंगाधर को ट्रीट किया गया क्रिमिनल के रूप में। आई रिगार्ड हर एज माई सिस्टर। ठीक है, तो यहाँ देखो रिगार्ड दी, यहाँ क्या लगा, एज लगा है। 12 वाला रूल देखो, रूल नंबर 12 है, एज एंड सिंस आर आल्सो यूज टू एक्सप्रेस रीजन। ये दोनों रीजन दिखाते हैं। जैसे एज, यहाँ दिया एज ही वाज नॉट देयर, जैसा कि वह वहाँ नहीं था। आई स्पोक टू हिज सेक्रेटरी, मैं अपने सेक्रेटरी से बात किया। रीजन क्या था कि वह वहाँ नहीं था, इसलिए मैं सेक्रेटरी से बात किया। सिंस दिया, सिंस माने होता है चूंकि। ही डिडंट कम टू द पार्टी, चूंकि वह पार्टी नहीं आया। हिज गिफ्ट वाज सेंट टू हिम, और उसका जो गिफ्ट था उसको भेज दिया गया। यहाँ देखो दिया है अनलेस दिया है, अनटिल दिया, इफ नॉट शुड नॉट बी फॉलोड बाय नॉट। कहने का मतलब ये है अगर अनलेस हो, अनटिल हो, इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है, थोड़ा इसको स्क्रॉल करें, वेट हर अनटिल रेंस कम, यही इंतजार करो जब तक जो है ट्रेन नहीं आ जाती। जब तक ट्रेन नहीं आ जाती तब तक यहाँ इंतजार करो। डोंट गो, मत जाओ, अनलेस आई रिटर्न, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक मत जाना। तो अनटिल और अनलेस वाले सेंटेंस में इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यह कंजंक्शन का कुछ टॉपिक था। और जो है वीडियो को आप लोग लाइक किया करो, लाइक नहीं करते हो। ठीक है, इस वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो जिससे मेरा वीडियो रैंक करे, सभी स्टूडेंट तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक है।